तो दोस्तों अभी हम लोग डिस्कस करेंगे गांधी जी की स्वदेशी का कॉन्सेप्ट, उनका स्वदेशी का कॉन्सेप्ट हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करेंगे। स्वराज एज यू विल सी लेटर डज नॉट मीन जस्ट पॉलिटिकल फ्रीडम। अभी हम लोगों ने जब स्वराज की जो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने जब डिस्कस किया था, उन्होंने वहाँ पे हम लोगों ने ये जाना था कि गांधी जी का जो स्वराज का जो कॉन्सेप्ट था, वो जो मीनिंग था, वो अर्थ था, वो सिर्फ आपका राजनीतिक स्वाधीनता तक सीमित नहीं था। गांधी जी एस्क्राइब्ड ए फार डीपर मीनिंग टू दिस टर्म, और जो स्वराज का जो अर्थ था, उसको और भी एक गहरा अर्थ उन्होंने दिया था, जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था। इट मीन्स सेल्फ कंट्रोल टू बिगिन विथ। और स्वराज का जो अर्थ था गांधी जी के हिसाब से, वो आपका स्वनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल से आपका शुरू होती है। स्वराज एंड स्वदेशी गो टुगेदर। और गांधी जी के जिस तरह की जो स्वराज की जो अर्थ था, कॉन्सेप्ट था, ठीक उसी तरह आपका उनका स्वदेशी का भी कॉन्सेप्ट आपका मिला जुला कॉन्सेप्ट है। स्वदेशी इज दैट स्पिरिट in us which restricts us to use the services of our immediate surroundings to the exclusion of the more remote। और जो स्वदेशी का जो उनका जो कॉन्सेप्ट है, या उनका जो उसका जो अर्थ है, ये इस उस तरह वो स्पिरिट है, वो आपका शक्ति है जो हमें बाध्य करता है, जो हमें सीमित करता है कि हम हमारा जो आस पड़ोस का जो कोई भी सामग्री है, कोई भी सर्विसेज है, उसकी हम यूज़ करें, ना कि जो हमारे हमसे दूर है वो प्रोडक्ट या वो सामग्री हम यूज़ करें। बजाय हम जो हमारा आस पड़ोस में जो भी लोग हैं, जो भी सामग्री है, उसकी हम यूज़ करें। और यही है आपका उनका आपका स्वदेशी का concept. Much of the deep poverty of the masses he felt is due to the ruinous departure from Swadeshi in the economic and industrial life। और गांधी जी ये मानते थे कि हमारा देश में जो इतना गहरा जो आर्थिक आपका जो अवनति हो रहा है, या गरीबी जो हो रहा है, वो एकमात्र आपका इसका कारण है कि मनुष्य जो आपका विध्वंसी जो आपका पृथकता जो डिपार्चर हुई है आपका जो स्वदेशी से, आपका आर्थिक रूप में हो या आपका जो औद्योगिक रूप में हो, कि क्योंकि हमारा जो देश के लोग हैं, वो स्वदेशी नहीं अपना रहे हैं, वो अपना रहे हैं आर्थिक रूप में आपका दूसरे बाहरी देश का सामग्री अपना रहे हैं, या औद्योगिकरण भी अपना निजी नहीं कर रहे हैं, बल्कि दूसरे बाहरी इंडस्ट्री पे डिपेंडेंट है, उसमें आपका निर्भरशील है। और इसी का कारण है कि आपका इसीलिए हमारे देश में आपका इतना गहरा आपका जो गरीबी है या लाचारी उस समय जो फैल रहा था, ये स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है, स्वदेशी ना अपनाने का एक परिणाम है, ये मानते थे गांधी जी। स्वदेशी विल नॉट merely reinforce autonomous local units but also build cooperative relations with others with whom they need to associate। और जो स्वदेशी का जो कॉन्सेप्ट है, अगर स्वदेशी अगर लोग अपनाते हैं, ये आपका जो ऑटोनोमस स्वचालित जो हमारा जो लोकल जो छोटे छोटे जो यूनिट्स है, जो खुद जो व्यापारी है, उनको क्या करेगा, उनको पुनर्शक्ति प्रदान करेगा। और इसके साथ साथ जो उनके साथ में जो साझेदारी है, जो कोऑपरेटिव रिलेशंस है, उसको भी और भी गहरा और भी बेहतर करेगा। तो इससे क्या होगा, हमारा जो निजी जो इंडस्ट्री है, जो उद्योग है, छोटे मोटे जो यूनिट्स है, लोकल सेल्फ यूनिट्स है, वो आपका और भी सुचारू रूप से काम करेंगे, और उनमें तालमेल भी ज़्यादा बढ़ेगा, क्योंकि लोग जब स्वदेशी अपनाएंगे। If you follow the Swadeshi doctrine, it would be your duty and mine to find our neighbors who can supply our wants and to teach them to supply them। और अगर हम स्वदेशी का नीति अपनाते हैं, तो क्या होगा, ये हमारा एक कर्तव्य हो जाएगा, कि हमारा और आपका कर्तव्य हो जाएगा। गांधी जी मानते थे कि हम हमारे आस पड़ोस से हमारा जो निजी जो सामग्री है, जो दैनिक सामग्री है, वो हम अपना आस पड़ोस के लोगों से हम मांगे या उनसे पूर्ति करें। और उनको भी ये सिखाया कि उनका भी अगर कोई ज़रूरत हो तो हमसे वो पूर्ति करें, हमसे वो ले। तो इससे क्या होगा, हमारा आस पड़ोस से जो गांव है, लोग है, या जो देश है, उनके साथ हमारा जो एक एक अच्छा एक तालमेल बनेगा, और सभी का विकास होगा। देन every village of India will almost be self-supporting and self-contained when you exchanging only such necessary commodities with other villages as are not locally producible। और इससे क्या होगा, हर गांव मतलब हर जो देश के जो हर गांव वो हो जाएगा एक सेल्फ सपोर्टिंग, अपने सेल्फ सपोर्टिंग हो जाएगा, अपने आप को सपोर्ट करने वाला, अपने आप को सहायता करने वाला एक गांव बन जाएगा। दूसरे की सहायता बिना बगैर सहायता के, बिना दूसरे के सपोर्ट के, वो हर गांव स्वनिर्भर हो जाएगा। और
मतलब वो उतना ही मतलब एक्सचेंज करेगा जितना उसको ज़रूरी है, और उतना ही दूसरे गाँव से लेगा जितना कि उसको ज़रूरी है। मतलब क्या होगा, हर गाँव अपने आप इतना स्वनिर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा कि वो सिर्फ़ दूसरे गाँव पे एकदम एकदम बहुत ही कम से कम जो सामग्री वो गाँव गाँव में उपलब्ध नहीं है, उसी पे वो निर्भरशील होगा, और दूसरे गाँव पे के साथ वो उतना ही वही सामान आयात करेगा जो उसके उस गाँव में आपका उत्पाद नहीं होता है। इससे क्या होगा, हर गाँव सेल्फ कंटेन हो जाएगा, सेल्फ सपोर्टिंग हो जाएगा, स्वनिर्भर हो जाएगा, आत्मनिर्भर हो जाएगा, स्वचालित हो जाएगा, और हर गाँव, हर लोग, हर बस्ती आपका विकसित हो जाएगा। तो ये मानना था आपका गांधी जी का। अभी आगे देखते हैं, स्वदेशी एंड सेल्फ सफिशिएंसी गो टुगेदर। अभी गांधी जी ये मानते थे कि जो स्वदेशी है और आत्मनिर्भरता जो है, सेल्फ सफिशिएंट, आप अपने खुद ही में जो परिपूर्ण होना, वो आपका एक मिला जुला एक कॉन्सेप्ट है। अगर लोग स्वदेशी अपनाएंगे तो अपने आप में परिपूर्ण हो जाएंगे। मतलब ये दोनों एक दूसरे से आपका निर्भरशील है। द फॉर्मर इज पॉसिबल ओनली इफ द लेटर इज एक्सेप्टेड एज ए मैटर ऑफ प्रिंसिपल। अभी देखिए, स्वदेशी तभी संभव हो सकेगा, गांधी जी ये मानते थे, तब जब लोग ये अपना एक मूल नीति के हिसाब से आत्मनिर्भर होना या स्वनिर्भर होना या अपने आप में परिपूर्ण होना, ये मानेंगे कि अपने आप में परिपूर्ण होना ही है, तभी लोग स्वदेशी को आपका आपका संपूर्ण रूप से अपना सकेंगे। ईच इंडिविजुअल, ईच फैमिली, ईच विलेज एंड ईच रीजन वुड बी इकोनॉमिकली सेल्फ रिलायंट। और इससे क्या होगा, हर व्यक्ति, परिवार, हर गांव और हर क्षेत्र क्या हो जाएगा, अपने आप में आर्थिक रूप से सेल्फ रिलायंट हो जाएगा, अपने आप स्वनिर्भर हो जाएगा। सेल्फ सफिशिएंसी डज नॉट मीन नैरोनेस। अभी देखिए, आत्मनिर्भर होना, स्वनिर्भर होना, अपने आप में परिपूर्ण होना, इसका मतलब आपका नैरोनेस नहीं है, इसका आपका संकीर्णता नहीं है। टू बी सेल्फ सफिशिएंट इज नॉट टू बी ऑल टुगेदर सेल्फ कंटेंट। और सेल्फ सफिशिएंट का ये मतलब नहीं है कि अपने आप में ही सीमित रह जाए, लोग स्वार्थी हो जाए, सेल्फ कंटेंट हो जाए। इन नो सर्कमस्टेंसेस वुड बी एबल टू प्रोड्यूस ऑल द थिंग्स वी नीड। क्योंकि कोई भी गांव, कोई भी व्यक्ति, कोई भी क्षेत्र अपने आप में, उस कुदरत ने उसको, प्रकृति ने उसको ये क्षमता नहीं दिया है कि उसको हर कोई सामग्री, हर कोई ज़रूरत की चीज़ उसमें उपलब्ध हो। तो ये भी एक समझने का चीज़ है कि हम हर गांव, हर व्यक्ति, हर देश एक दूसरे पे निर्भरशील रहेगा ही रहेगा। ये प्राकृतिक रूप से ही आपका एक नियम बना दिया गया है कि प्रकृति ने सभी देश में, सभी कोई भी देश को अपने आप को परिपूर्ण नहीं किया है। सो दो आवर एम इज कम्प्लीटली सेल्फ सफिशिएंसी, वी शैल हैव टू गेट फ्रॉम आउटसाइड द विलेज व्हाट यू कैन नॉट प्रोड्यूस इन द विलेज। तो हमारा तो ये तो है एक तरफ से है कि हमारा ये उद्देश्य है कि हम अपने आप में परिपूर्ण हो जाए, सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, लेकिन हमें फिर भी दूसरे गाँव तक पहुंचना होगा, दूसरे गाँव तक हमें जाना होगा। दूसरे गाँव से हमें जो हमारे गाँव में जो उत्पाद नहीं होता है, उसके लिए हम दूसरे गाँव तक हमें जाके हमें वो आयात करना होगा। We shall have to produce more of what we can in order to thereby to obtain in exchange what you are unable to produce। और इसका मतलब ये है, क्योंकि हमें दूसरे गाँव से हमें आयात करना ही है, तो हमें इसलिए हमारे गाँव में जो, हमारे निजी देश में या गाँव में, क्षेत्र में जो भी उत्पाद होता है, उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा उत्पाद करें, क्योंकि हमें तभी हम दूसरे गाँव से या दूसरे देश से या दूसरे क्षेत्र से हम आयात कर सकेंगे। हम उस जो हमारे जो अधिक जो हमारा सामग्री उत्पाद होगा, उसके आपका बदले में, मतलब उसको हम दे के उस गाँव में, हम उस गाँव में जो उत्पाद होता है उसको हम ला सकेंगे। तो हमारा ये, इससे क्या होगा, हम आर्थिक रूप से दुर्बल नहीं होंगे, हमें अपना जेब से कोई भी गाँव को या देश को खर्च नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो अतिरिक्त जो उत्पाद होता है उसके बदले में ही हमारा जो पूर्ति का जो सामग्री है, जो ज़रूरत की सामग्री है, वो हम ला सकेंगे। ये हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज की जो कॉन्सेप्ट है उसमें भी आता है। जो फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस है, अगर हम हमारे जो प्रोडक्शन हम से हमारा अगर ज़्यादा हम इंपोर्ट कर लेते हैं, तो देश का जो जीडीपी है वो तो कमेगा ही, हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज जो बैलेंस है वो भी कमेगा। तो इसका मतलब ये है, हमारा जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भी हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रोडक्ट, हमारा जो उत्पाद होता है, उसे हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करें और उसको दूसरे देश में हम निर्यात करें। तो इससे क्या होगा, हमारे आयात में फॉरेन एक्सचेंज बैलेंस भी रहेगा, और हमारा जो विदेशी मुद्रा है उसका भी हमारा भरपूर हमारा जमा धन, उसका विदेशी मुद्रा का जो हमारा जमा जो राशि है वो बरकरार रहेगा। There are two other concepts which go together with स्वदेशी, they are decentralization and cooperation। अभी देखिए दोस्तों, यहाँ पे और
दो इम्पोर्टेंट आपका जो कॉन्सेप्ट्स है, धारणा जो हमें जानना होगा, वो है जो स्वदेशी के साथ साथ चलते हैं, वो है आपका डिसेंट्रलाइजेशन जो कि विकेंद्रीकरण है, और दूसरा है आपका साझेदारी कोऑपरेशन। मतलब अगर स्वदेशी अपनाएंगे तो हमें विकेंद्रीकरण भी करना होगा और हमें साझेदारी में कोऑपरेशन में भी चलना होगा। इंटरडिपेंडेंस इज एंड आउट टू बी एज मच द आइडियल ऑफ मैन एज सेल्फ सफिशिएंसी। देखिए, एक दूसरे पर निर्भरशील होना ये भी मनुष्य की एक उद्देश्य या एक नीति है। और जिस तरह आपका आत्मनिर्भर होना, सेल्फ सफिशिएंट होना जिस तरह मनुष्य की नीति होना चाहिए, उस तरह एक दूसरे के साथ साझेदारी में रहना भी मनुष्य की एक आइडियल है, मनुष्य की एक उद्देश्य होना चाहिए या नीति होना चाहिए। क्योंकि मैन इज ए सोशल बीइंग, मैन एक सामाजिक प्राणी है। विदाउट इंटर रिलेशन, विदाउट सोसाइटी, ही कैनॉट रियलाइज हिज वननेस विद द यूनिवर्स और सप्रेस हिज एगोटिज्म। और ये दूसरे के साथ अगर कोई संबंध ना हो, साझेदारी ना हो, और बगैर अगर कोई समाज ना हो, वो एक मनुष्य कभी अपने आप की जो दूसरे के साथ जो उसके संबंध है, वननेस है, जो एकता है विश्व ब्रह्मांड के साथ, वो कभी कायम नहीं हो सकेगा। अगर हर व्यक्ति अपने आप में स्वार्थी हो जाएगा स्वदेशी के नाम पे या आत्मनिर्भर के नाम पे, और दूसरे के साथ अगर दूसरे गांव, दूसरे समाज या दूसरे देश के साथ अगर संबंध तोड़ देगा, तो वो उसकी जो विश्व ब्रह्मांड के साथ जो एक हमारा जो एक तालमेल है, एक जो एक दौड़ से हम बंधे हुए हैं पूरे विश्व ब्रह्मांड, वो जो आपका एकता है वो टूट जाएगा, वो हासिल नहीं होगा। और जो हमारा जो एगोटिज्म है, हमारा जो अहंकार है, अहम भाव है, उसको हम दमन नहीं कर सकेंगे। तो ये मानना था गांधी जी का। इफ मैन वेर सो प्लेस्ड और कुड सो प्लेस हिमसेल्फ एज टू बी एब्सोल्युटली अबव ऑल डिपेंडेंस ऑन हिज फेलो बीइंग्स, ही वुड बिकम सो प्राउड एंड एरोगेंट एज टू वेरिटेबली बर्डन एंड न्यूजेंस टू द वर्ल्ड। और अगर मनुष्य अगर एक मतलब अपने आप में इतना मतलब वो हो जाए, स्वनिर्भर हो जाए कि वो दूसरे व्यक्ति के साथ पे बिल्कुल भी उसका कोई रिश्ता रिश्ता ना हो, उसका ज़रूरत मतलब कुछ किसी भी हाल पे वो दूसरे व्यक्ति पे निर्भर ना हो, दूसरे गांव पे या दूसरे देश पे, मतलब वो एक दूसरे पे अगर डिपेंडेंट ना हो, परनिर्भर ना हो, तो वो मतलब इतना ही अहंकारी बन जाएगा, इतना भी अहम भाव आ जाएगा उसमें, क्योंकि वो एक तरह का एक दुनिया पे एक बोझ के हिसाब से और एक आपका न्यूजेंस के हिसाब से, मतलब एक वो एक परेशानी के हिसाब से वो दुनिया में एक व्यक्ति बन जाएगा, मतलब वो एक दुनिया पे बोझ बन जाएगा, ना कि एक दुनिया पे एक मतलब वरदान की तरह वो रहेगा। क्योंकि वो अपने आप में इतना ही अहंकार अहंकार में डूब जाएगा, अपने आप में इतना ही अहम भाव में वो डूब जाएगा कि वो दूसरे की ज़रूरत वो महसूस ही नहीं करेगा, और इस तरह से वो दुनिया में अफरा तफरी या दुनिया में आपका बोझ या परेशानी के रूप में साबित होगा। डिपेंडेंस ऑन सोसाइटी टीचेस हिम द लेसन ऑफ टू ह्यूमिलिटी। अभी देखिए, वो समाज में जब वो डिपेंडेंट होगा, तो वो आपको उसको आपका ह्यूमिलिटी सिखाएगा, उसको वो समाज में उसको विनम्रता या किस तरह अपने आप को मतलब विनम्र होकर चलना उसको सिखाएगा। क्योंकि जब वो सोचेगा कि वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, अपने आप में परिपूर्ण नहीं है, वो दूसरे के ऊपर भी वो निर्भर है, तो वो दूसरे के साथ तालमेल रखे, उससे के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बना के रखे, विनम्रता से रहना उसको सिखाएगा। तो ये आपका इंटरडिपेंडेंस या परनिर्भर होने का एक आपका मतलब अच्छा एक परिणाम है। ही फेल्ट दैट द वैल्यू ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी सेंट्रल टू स्वदेशी हैज़ लिमिट्स। और गांधी जी ये भी मानते थे कि जो सेल्फ सफिशिएंट अपने आप में परिपूर्ण होने का जो आपका जो स्वदेशी का जो मूल सिद्धांत है, उसका भी वो भी इसका भी एक सीमित रूप एक हद तक वो आपका हो सकता है। सेल्फ सफिशिएंसी टू हैज़ ए लिमिट, क्योंकि लोग अपने आप में परिपूर्ण हो एक हद तक हुई परिपूर्ण हो सकते हैं, बिल्कुल ही पूरे मतलब संपूर्ण रूप से दूसरे पर परनिर्भर मतलब आत्मनिर्भर होना संभव नहीं है। ड्रॉप्स इन सेपरेशन कुड ओनली फेड अवे। और जब वो अपने आप में मतलब वो जो दूसरे से अलग थलग होगा, तब वो अपने बाद में जाके वो ख़त्म हो जाएगा। ड्रॉप्स इन कोऑपरेशन मेक द ओशन, क्योंकि बूंद बूंद से ही आपका सागर बना हुआ है। कैरिड ऑन हिज ब्रॉड बॉसम हैरी ग्रेहाउंड्स। अभी गांधी जी अंत में स्वदेशी के बारे में क्या कहते हैं? द कॉन्सेप्ट ऑफ स्वदेशी फॉर गांधी इज एनकम्पासिंग। गांधी जी के हिसाब से जो स्वदेशी का अर्थ है वो बहुत सारे अर्थों से परिपूर्ण है, लेस है। उसका अर्थ एक गहरा अर्थ है। इन रिलीजन इट मीन्स टू बी फेथफुल टू आवर एंसेस्ट्रल रिलीजन। अगर धार्मिक रूप से हम देखें तो स्वदेशी का अर्थ है कि हम अपने जो पूर्वजों का जो धर्म है उस पर हम आस्था रखें, उस पर हम वफादार रहे।
राजनीतिक तौर पे क्या इसका अर्थ है? इन पॉलिटिक्स इट मीन्स द यूज़ ऑफ इंडिजिनस इंस्टीट्यूशंस। और राजनीतिक तौर पे इसका अर्थ है हम जो आपका स्वदेशी जो संस्थान है उसकी हम यूज़ करें, उसका हम सहायता लें। और आर्थिक रूप में इन इकोनॉमिक्स इन एम्फसाइज द यूज़ ऑफ थिंग्स प्रोड्यूस इन द इमीडिएट नेबरहुड। और आर्थिक रूप में इसका अर्थ है कि हम हमारे आस पड़ोस से जो उत्पादन हुआ वह सामग्री है उसकी हम यूज़ करें, उसकी हम ज़रूरत निभाएं। वन मस्ट प्रिफर लोकली प्रोड्यूस थिंग्स इवन इफ दे आर रिलेटिवली इंफीरियर क्वालिटी और कॉस्टली। और हमें आर्थिक रूप से अगर हम जो लोकली जो स्थानीय रूप से जो उत्पादन हुआ होने वाली सामग्री है उसकी हम यूज़ करें, उसकी हम लाभ उठाएं, उसका हम इस्तेमाल करें, भले ही वो क्वालिटी में आपका दुर्बल क्वालिटी आपका कम क्वालिटी का हो या वो आपका कॉस्टली हो, उसका दाम ज़्यादा हो। उससे इससे अगर भले ही उसका क्वालिटी दूसरे बाहरी सामग्री से विदेशी सामग्री से कम हो और उसका जो दाम भी ज़्यादा हो, फिर भी हमें स्वदेशी अपनाना चाहिए, क्योंकि इससे जो स्वदेशी जो संस्थान है, स्वदेशी जो स्थानीय जो लोग हैं, जो व्यापार है, स्थायी जो देश की अर्थनीति है, उसका विकास होगा। इट डज नॉट मीन दैट वन शुड हेट फॉरेन मेड प्रोडक्ट्स। और इसका ये अर्थ नहीं है कि यद्यपि हम स्थानीय लोकली आपका प्रोड्यूस जो लोकली प्रोडक्ट है, लोकल प्रोडक्ट है, उसकी इस्तेमाल कर रहे हैं, कि हम जो विदेशी सामग्री है उसको हम घृणा करें या हेट करें। गांधी जी हैड ए प्लेस फॉर फॉरेन मेड गुड्स। गांधी जी ने जो स्वदेशी का नीति तो अपनाया था, लेकिन इसके साथ साथ उन्होंने जो विदेशी सामग्री है उसकी भी स्थान रखी थी हमारे दैनंदिन जीवन में। और ख़ास तौर पे जो विदेशों से उपलब्ध जो मेडिसिन है, जो कि हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, या जो जीवनदायी जो आपका औषधि है, उसके लिए हमें वो गांधी जी मानते थे कि हमें निर्भरशील होना ही होगा, उसकी निर्यात आयात करना ही होगा हमें बाहरी देशों से, क्योंकि ये तो हमारे देश में उपलब्ध नहीं है, तो इसमें हम स्वदेशी नहीं अपना सकते हैं, इसके लिए हमें दूसरे देशों पे निर्भरशील होना ही होगा। तो दोस्तों ये था गांधी जी की आपका स्वदेशी का कॉन्सेप्ट। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट कीजिएगा, और कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।